नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यह कैसे टू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2020 के बारे में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 6,000 रुपये की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिसमें कि आपको यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है कि आप यहाँ पर इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर मैं इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा, तो उससे यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपकी ज़रूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को गर्भवती महिला मातृत्व योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो गर्भवती महिला 6,000 रुपये का जो लाभ मिलता है वो हमारे देश के सभी गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। ये कोई स्पेसिफिक स्टेट या फिर किसी भी ऐसे अन्य राज्यों के लिए नहीं आया है। ये पूरे देश में योजना चलाई जा रही है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2020 में आवेदन के लिए गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी या निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी की तरह कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही गर्भवती महिलाओं को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत वही गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी उम्र 19 साल या उससे अधिक है। गर्भवती महिला योजना 2020 के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली जो धनराशि है वो 6,000 रुपये है। यानी कि आपको ये 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराने के बाद दिए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी किस्त है वो 2,000 रुपये गर्भधारण के 6 महीने के अंदर प्रयोगशाला में जाँच कराने के बाद दिए जाएंगे। यानी कि आपको जो दूसरा किस्त 2,000 रुपये मिलेंगे वो 6 महीने के अंदर जब आप यहाँ पर हॉस्पिटल में जाकर चेक कराएंगे एंड आपको वहाँ पर जो रिपोर्ट मिलेगा, अगर वहाँ पर सब ठीक है तब आपको वहाँ पर 2,000 रुपये दूसरी किस्त दी जाएगी। एंड यहाँ पर जो तीसरी किस्त है वो भी आपको 2,000 रुपये बच्चे के जन्म पंजीकरण तथा टीकाकरण यानी कि BCG, DPT एंड OPV आदि के बाद दिए जाएंगे। यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा एंड यहाँ पर उसका जब टीकाकरण, पंजीकरण, सब कुछ नामकरण हो जाएगा एंड उसके बाद ही आपको वहाँ पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2020 के उद्देश्य के बारे में। यह योजना दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी यहाँ पर 2017 को चालू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गर्भवती स्त्रियों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत मजदूर वर्ग की स्त्रियां जो मजदूरी करती है उन्हें गर्भावस्था के समय 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करके उचित सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य संबंधित उचित खान पान प्रदान करना है तथा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, उनके बच्चों को कुपोषित होने से बचाना है तथा मृत्यु दर को कम करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2020 के लाभ किसे मिल सकता है, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गर्भावस्था सहायता योजना 2020 का लाभ उन गर्भवती महिलाओं को मिलेगा जो मजदूर वर्ग से हैं। इस वर्ग की गर्भवती महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से गर्भावस्था के समय अपनी स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं और पैसे की कमी के कारण अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाती हैं। इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के समय की हर ज़रूरत को पूरा कर सकेंगी और बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकेंगी। यानी कि अगर आप एक मजदूर हैं तभी आप यहाँ पर इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे की तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत मृत्यु दर में भी कमी आएगी। यानी कि जो होता था कि बच्चे मर गए या फिर माँ मर गई ऐसे होता था, तो इसमें भी कमी आएगी क्योंकि यहाँ पर जो है आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2020 के अंतर्गत मिलने वाली जो धनराशि है मैंने आपको बता दिया 6,000 रुपये है, सीधे गर्भवती महिला के वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं नहीं उठा सकती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना पात्रता यानी कि दस्तावेज के बारे में कि आपको यहाँ पर क्या क्या प्रूफ देना होगा। तो सर यहाँ पर आपको गर्भावस्था सहायता योजना में आवेदन करने वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी पात्र माना जाएगा जो 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती
हुई हैं, यानी कि उससे पहले जो हुई हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर दोस्तों 2020 चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर 1 जनवरी 2017 के टाइम यहाँ पर कुछ हुआ है ऐसा सीन आपके साथ, तो ऐसे में आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला एलिजिबिलिटी है वो ये कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर जब आप तीसरा किस्त लेंगे या फिर मान लीजिए 2017 में आपका हो गया है यहाँ पर सब कुछ, तो यहाँ पर आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है 1 जनवरी 2017 के बाद का। अब दोस्तों यहाँ पर माता पिता दोनों का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक जिसमें पैसा ट्रांसफ़र होगा महिला के, उस खाते का पासबुक आपको दे देना है। और उसके बाद माता पिता दोनों का पहचान पत्र, यानी कि आपको यहाँ पर आधार कार्ड भी देना है, उसके साथ यहाँ पर वोटर ID या फिर कोई और भी प्रूफ है तो वो देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2020 में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि आप इसमें ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस योजना में आवेदन करने के लिए 3 फॉर्म भरना होगा, एक पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म। सर्वप्रथम गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण के लिए पहला फॉर्म लेकर और उसमें पूछी गई सभी जानकारी भरकर जमा कर देंगी। इसके बाद आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर नियमित समय समय पर दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म भरकर वहीं जमा कर दीजिए। आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा जब भी फॉर्म भरना होगा। पहला फॉर्म भरने के बाद ऐसे ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तीनों फॉर्म भरने के बाद आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र आपको एक स्लिप देंगे। गर्भवती सहायता योजना 2020 का आवेदन फॉर्म आप महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ऑफलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।